के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में किसानों के मुआवजे की राशि पटवारियों ने अपने रिश्तेदारों और चहेतों के खातों में डलवाई। मुंह पर काली पट्टी बांधकर कलेक्टर को आपबीती सुनाने पहुंचे किसान। एमपी के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में किसानों को आय आपदा राशि में घोटाला सामने आया है। जो राशि किसानों के खातों में जानी चाहिए थी वो पटवारियों और उनके चहेतों को खातों में डाल दी गई और जब मामले की जांच पड़ताल हुई तो जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। दरअसल छतरपुर जिले की तहसील क्षेत्र के काशीपुरा गांव से दर्जनों किसान मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने पहुंचे, जिसकी अगुवाई छतरपुर की कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडेय कर रही थी। किसान लंबे समय से परेशान थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो किसानों ने मोर्चा खोल दिया। सूखा और अतिवृष्टि राहत राशि में हुई करोड़ों की धोखाधड़ी की आपबीती छतरपुर कलेक्टर को सुनाई। किसान रामदयाल कुशवाहा ने बताया, वर्ष 2017-18 में उनके हक का पैसा अधिकारियों और पटवारियों ने मिलीभगत कर दूसरों के खातों में डाल दिया, जिसकी पुष्टि स्वयं भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग अपनी रिपोर्ट में कर चुकी है। तो वही इस धोखाधड़ी का शिकार हुए किसान हल्लू अहिरवार ने बताया कि उनके हिस्से के 9,000 रुपये किसी और के खाते में भेज दिए गए हैं। इसी तरह किसान घनश्याम दास कुशवाहा के 5,000 रुपये भी हड़प लिए गए। काशीपुर गांव के रामदयाल कुशवाहा, हरप्रसाद और गणेशी बाई जैसे अनेक किसान आज भी अपने हक की राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मिला रहा है तो केवल आश्वासन। राहत राशि घोटाले का यह मामला नया नहीं है। साल 2022 में आई कैग की रिपोर्ट ने छतरपुर जिले के राजस्व विभाग में मचे भ्रष्टाचार की कलई खोल दी थी। रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण दिए गए थे कि पटवारियों और राजस्व अधिकारियों ने किसानों के मुआवजे की राशि अपने रिश्तेदारों और चहेतों के खातों में डालकर किसानों को चूना लगा दिया। राहत राशि की गड़बड़ी को लेकर मैं आवेदन आया है, किस तरह से थोड़ा सा पीछे कर जी। अभी इन्होंने एक आवेदन दिया है और स्वयं उन्होंने ये कबूल भी किया कि जिले में जांच इसकी पूर्व से प्रचलित है। अभी एडीएम सर ने बताया भी कि इस तरह की जो जांच आई थी 4-5 साल पहले, उसमें कार्रवाइयां भी हुई है, लेकिन ये स्पेसिफिक जिस गांव की बात कर रही है क्योंकि अभी मेरी जानकारी में नहीं है, पर हम इसमें जो जांच हुई है उसका फॉलोअप लेके जो जो कार्रवाई की गई है उसकी सूचना संबंधित को दे देंगे। उन्होंने एसएलआर के संबंध में एक चीज बोली, लेकिन उसके संबंध में उन्होंने अभी हमें कोई साक्ष्य नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको लाके वो पत्र दिखाऊंगी, तो जब वो पत्र आएगा तो उस पर भी अगर कोई कार्रवाई होती है, कुछ मिलता है हमें अगर, जैसा कि वो कह रही है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो भी इसमें जांच हुई है उसका जो भी रिजल्ट आया है उससे उनको सूचना नहीं मिली है, उनका ऐसा ही कहना है, तो हम उन्हें सूचित कर देंगे। काली पट्टी बांधने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि ये वो भोले भाले ग्रामीण लोग हैं जिनकी शासन की योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। पटवारी तहसीलदार अपने चहेतों के नाम पे फर्जी इनकी राशि आती है, अपने चहेतों के नाम पे डाल देते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप सब लोगों को 1 साल से पता है। मैं इनके संघर्ष के लिए जूझ रही हूँ, इनकी लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ। उमंग सिंगार जी को मैंने पत्र लिखा, वहां से पत्र चला, भोपाल राहत कोष से छतरपुर की राहत शाखा में आया। जिला कलेक्टर द्वारा आदित्य सोनकिया जी को 15 दिवसीय जांच दल गठित किया गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैंने व्यक्तिगत आरटीआई लगा के चौका, काशीपुरा और पेपोरा खुर्द की जानकारी जब ली तो मैंने पाया कि नाम 1 है, नाम 2 है, खाता 1 है। वही पति है, वही पत्नी है और उसी के खाते में इन लोगों की राशि डाल दी गई है काशीपुरा में। मैंने पटवारियों से बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों की सहमति लगी है। मैंने आदित्य सोनकिया जी से बात की कि आपने क्या किया, तो मुझे जानकारी मिली, एक पत्र मुझे मिला, वो पत्र मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। मुझे एक पत्र मिला जहाँ आदित्य सोनकिया जैसा जिम्मेदार अधिकारी शासन का ये कह रहा है कि मेरी जाँच इसलिए बाधित हो गई। ये पत्र आप सबके सामने है कि मुझे जिला तहसील से छतरपुर से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ, जबकि मैंने 2 बार रिकॉर्ड उपलब्ध करा के आदित्य सोनकिया जी को, जिला कलेक्टर को दिया है कि भैया यहाँ गलती है। 1 नाम का व्यक्ति है जिसका 1 ही खाता है और 2 नाम लिखे हैं, उसी का, उसी की पत्नी का, केशनाथ रामकृष्ण, खाता 1 है, पानवाई उसकी पत्नी है और इन लोगों का पैसा डाल दिया गया। जब शासन के कोई बात नहीं हुई, बराबर हमारा प्रशासन गौरिहार पे मामला केंद्रित कर देता है। मैं काशीपुरा की बात कर रही हूँ, तो आज इन लोगों को ये आवश्यकता पड़ी कि अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि अगर आज ये नहीं अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाली और शासन की योजना का पैसा इनको नहीं मिलेगा। इसलिए इनने मुंह पे पट्टी बांध ली है कि लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, जो प्रशासन नहीं सुन रहा है, गोलमोल उत्तर दे दिया जाता है, कहीं गौरिहार पे उसको खत्म कर दिया जाता है। मैं काशीपुरा की बात कर रही हूँ, दस्तावेज मेरे सामने, आप सबको मैं खुद दस्तावेज
दे दूंगी। ये लोग आपके सामने हैं, आप इनसे पूछिए क्या इन्होंने सहमति दी कि मेरा पैसा किसी और के खाते में डाल दिया जाए। अगर इनने सहमति दी है तो ठीक है, और अगर इनने सहमति नहीं दी है तो बिना सहमति के इनका पैसा किसके खाते में डाल दिया गया, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये ग्रामीण आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं।